नमस्कार, मैं दिशांत आपका एक बार दिशा स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपसे मुलाकात YouTube पर बहुत दिनों बाद हो रही है। इसका साथियों एक रीज़न है, एक कारण है, ठीक है। समय का अभाव मेरे पास था, जिसके कारण मैं सही से समय नहीं दे पा रहा था। लगभग मुझे याद आ रहा है कि एक आध महीना हो गया कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। तो समय का अभाव था। इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे वीडियो पहले रिकॉर्डिंग किया जाता है, फिर इसको एडिट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो साथियों, इसमें अगर ये पूरा हम काम करते हैं, रिकॉर्डिंग का प्लस एडिटिंग का और प्लस अपलोडिंग का, ठीक है। तो मोबाइल से हमारा पूरा सिस्टम होता है, जिसमें अगर आप आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसमें लगभग आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, उसमें लगभग आपको 2 घंटे का समय लगेगा वीडियो पूरा अपलोड करने में, अगर आप लगातार करते हैं, ठीक है। नहीं लगातार करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा समय लग सकता है उसमें, ठीक है। तो साथियों, मेन चीज़ यही था, ठीक है। समय का अभाव था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको डेली वीडियो अपलोड करके दें, ठीक है। अब देखिए, कोशिश तो हमारा रहेगा डेली हम वीडियो आपको अपलोड करके देंगे, ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं, लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एकदम ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, हम आपको हर पॉइंट समझाते चलेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। विश्वास करिए, हम आपको एक एक पॉइंट हम समझाते चलेंगे, ठीक है, लासा और मासा का, ठीक है। चलिए देखिए, लासा और मासा। लासा और मासा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। लासा मतलब आप समझ सकते हैं एलसीएम, और मासा मतलब समझ सकते हैं एचसीएफ, ठीक है। लासा एलसीएम और मासा एचसीएफ। अब एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट आप समझिए, इसके बाद हम प्रश्न में सीधा आते हैं, आपके लिए प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। फिर वहां से हम स्टार्ट करेंगे लगाना, ठीक है। अब एक पॉइंट आप बहुत बेसिक समझिए, लासा क्या चीज़ होता है, मासा क्या चीज़ होता है। आपको एकदम छोटे पॉइंट में हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिया गया 20, ठीक है, एक संख्या लिया गया 25 और एक संख्या लिया गया 30 लिया, ठीक है। हमने भैया 3 संख्या लिया, हमें समझना है हमारा लासा क्या चीज़ है और मासा क्या चीज़ है, ठीक है। यही दोनों हमें समझना है, एलसीएम क्या चीज़ है, एचसीएफ क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए भैया, 3 संख्या लिया, हम सबसे पहले समझते हैं हमारा लासा क्या है, ठीक है। अब लासा क्या है, दी गई जो संख्या है वो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वही हमारा क्या हो जाता है, लासा होता है। ये जो दी गई संख्या है किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करें, ठीक है, तो हमारा वही जो संख्या दिया रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा या लासा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझें, अब देखिए, इन संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होगी, वही संख्या निकालने के लिए हम सर्वप्रथम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड यहाँ पर देख लीजिए, 20, 25 और 30 का हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। वही संख्या निकालने के लिए जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कहने का मतलब पूरा भाग चला जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 और 5 25 और 5 छक 30, ठीक है। 2 से अभी और कटेगा, फिर 2 दूना 4, भैया यहाँ पर 5 हो गया, 2 तिया 6, ठीक है। इनका हम गुणा करेंगे, 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है, 20 हो गया, 20 25, 5 दूना 10 दूना 20, 25 100, तिया कितना हो गया हमारा, 300 हो गया, ठीक है। जो 300 आया, इन संख्याओं का हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इन संख्याओं का लासा कितना आ गया, लासा कितना आ गया, 300, ठीक है। तो लासा एलसीएम आप समझ गए, ठीक है। लासा हमारा क्या होता है, या एलसीएम उसे कह सकते हैं। एलसीएम हमारा क्या होता है, दी गई संख्याओं से ऐसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसमें शेषफल 0 बचे, कहने का मतलब पूरा विभाजित हो जाए। अगर आप 300 में डिवाइड करते हो 20 से, तो पूरा डिवाइड होगा, 25 में करोगे AB और 30 से करोगे AB,
ठीक है, इतनी बात भैया आपको समझ में आ गई। हमारा एक क्या चीज होता है, एलसीएम। एलसीएम समझ गए, ठीक है। अब हमें समझना है क्या चीज एचसीएफ क्या होता है, हमारा एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। अब दी गई संख्याएं यही है, इसका एलसीएम हम समझ गए, इनका गुणनखंड करके सबका गुणा करके इस तरीके से आता है। और एचसीएफ भैया हमारा क्या चीज होता है, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो इन संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। फिर से समझिएगा, ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित करे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ समझने की कोशिश करें, हमारा तो एलसीएम आप समझ गए होंगे। अगर एचसीएफ हम समझें तो एचसीएफ हमारा भैया ऐसा होगा, यहां पर देखिए, ठीक है। जैसे 20 है और 25 है और 30 है, ठीक है। एचसीएफ मतलब कॉमन चीज, जो संख्याएं दी गई है इनमें जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कॉमन देखिए कितना है, 5 चौक 20 और 5 25, 5 छक 30, ठीक है। और इसमें देखिए इसको, ठीक है, तीनों में भाई साहब यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। अब इन तीनों में कौन सा कॉमन है, ठीक है, एक भी संख्या आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, जो इन संख्याओं में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। या इस भाषा में, एक मिनट, ठीक है, या एचसीएफ हमारा क्या चीज होता है, इन ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित करें, तो ठीक है। तो हमारा इसमें देखिए कॉमन क्या था, 5 था, ठीक है। 5 ऐसी संख्या है जो इनमें सब में कॉमन मिला, इसके बाद नीचे देखोगे कॉमन नहीं रहेगा, तो 5 हमारा यहाँ पर एचसीएफ आ गया। तो इस चीज को आप पूर्णतः समझ गए होंगे, एलसीएम क्या चीज होता है, एचसीएफ क्या चीज होता है, ठीक है। देखो ये जो संख्याएं दी गई थी इनका एलसीएम क्या चीज होता है आप समझ गए, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। एचसीएफ क्या चीज होता है, जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही संख्या हमारा क्या चीज होता है, एचसीएफ, ठीक है। अब भैया हम यहाँ पर सीधा प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न आपके लिए पहला प्रश्न देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इसको पूरा मैं मिटा देता हूं। देखिए, चलिए देखिए पहला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, 2/5 कामा 3/10 कामा 4/5 का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, ठीक है। तो 2/5 और कामा 3/10 और कामा यहां पर 4/5, ठीक है। इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब आपसे पूछ रहा है भाई साहब इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को लगाइए, यदि आपको आता है लगाइए, अगर नहीं आ रहा है ठीक है, एकदम बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर पॉइंट समझाने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले अंश का क्या एलसीएम, अंश का एलसीएम और बटा हर का क्या निकाल लेना, एचसीएफ, ठीक है। यदि आपको एलसीएम निकालना है तो पहले आप अंश का एलसीएम निकाल लेना और हर का एचसीएफ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अगर भाई साहब आपको कभी कह दे कि एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ कह दे निकालने को, तो क्या करोगे, पहले अंश का क्या निकालना, एचसीएफ, ठीक है, फिर बटा हर का क्या निकालना, एलसीएम, ठीक है। पहले अंश का क्या, एचसीएफ और हर का क्या निकालना, एलसीएम,
ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल एकदम घबराएंगे नहीं, एकदम आराम से, ठीक है। एलसीएम तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो क्या दिया गया, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2, 3 और 4, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 के 2, 3 हो गया और 2 दूना 4। इसका गुणा करें, 2 1 के 2, 2 3 6 दूनी 12। जो एलसीएम आया कितना आ गया, 12, ठीक है। अंश का हमने एलसीएम निकाला, कितना आ गया, ऊपर 12, ठीक है। अब इसके बाद भाई साहब हमें क्या करना है, हर का क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो हर का एचसीएफ, हर में कौन सी संख्या है, 5 है, 10 है और 5 है, ठीक है। इसका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन संख्या, ठीक है। इन संख्याओं में कौन सी कॉमन संख्या, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 के 5 और 5 दूनी 10, 5 1 के 5, ठीक है। तो इन संख्याओं में भैया कॉमन क्या था, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12/5। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, 12/5, ठीक है। पूरी तरीके से आशा करता हूं कि सहमत होंगे और पूरा प्रश्न आप यहां पर समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा बिल्कुल 5/12 सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। देखिए भैया, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें 1/2, 1/2 और कामा 3/5 और इसके बाद भैया हमारा दे रहा है 4/7, 4/7, इसके बाद 5/21, ठीक है। इसका हमें महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब मासा जानते हो, इसको हम कह सकते हैं एचसीएफ। बिल्कुल परेशान ना हो, एचसीएफ मतलब मासा हो गया, ठीक है। अब आपको बताया गया कि मासा निकालना हो तो अंश का पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है, और बटा क्या, हर का क्या, एलसीएम, ठीक है। मासा निकालेंगे, अंश का पहले एचसीएफ, एचसीएफ है तो एचसीएफ और नीचे क्या लिख देंगे, एलसीएम, ठीक है। तो भैया आप इसको निकाल सकते हैं, हमें एचसीएफ निकालना है, यही एचसीएफ निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करें, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल लें, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्या क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, सॉरी 4 दिया गया है और 5 दिया गया है, ठीक है। आप इसका एचसीएफ निकालोगे, इसमें देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 1 कॉमन होगा। अगर कोई भी संख्या नहीं कॉमन है तो कितना कॉमन हम ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ कहने का मतलब मासा कितना आ गया भैया, 1 हमारा एचसीएफ आ गया, मासा 1 आ गया और बटा एलसीएम। नीचे वाली संख्याएं जो दिया गया है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम भैया हमारा कितना है, 2, 5 और 7 और 21 है, ठीक है। इनका हमारा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो देखो किससे कटेगा, 7, देखो 7 1 के 7, 7 3 21, ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए, 7 1 के 7, 7 3 21, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 25 70, 70 तिया कितना होगा, 70 गुणे 3 करना, 7 3 21, 210, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर राइट हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/210, ठीक है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर सही है, 210, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पूरा प्रश्न आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, हम एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देते हैं, इस प्रश्न को आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसको आप लगा सकते हैं, पूरा आप प्रयास करिएगा, इसको लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कितना है, 12/15, 12/15 और कामा 18/40, 18/40 और भैया इसके बाद हमें मिल रहा है 90 कितना मिल रहा है, 108, ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ भाई साहब हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ निकाला जाता है तो ऊपर पहले एचसीएफ अंश का फिर हर का एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालते समय पहले अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, फिर हर का एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं 12, 18 और 90 का। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9। अब कितने से कटेगा? 2 से, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 15। ठीक है, आपको बता दूं कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यहाँ पर कॉमन संख्या होता है। ठीक है, दी गई संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो पहले यहाँ पर देखिए ऊपर कितना कॉमन हो गया? 3, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 30 हो गया। अब इनमें देखिए कॉमन है 2 दूना 4। कॉमन संख्याओं में, हर संख्याओं में लेना है, जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में हमें कॉमन लेना है। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पर कितना हो गया? 15। अब यहाँ पर देखिए कॉमन है क्या? तीनों में। जब कॉमन नहीं है तो वहाँ पर छोड़ दीजिए, जो हमारा कॉमन था वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। 6 हमारा एक कितना निकल गया? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 6 और बटा हर का क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालना है। हर क्या है? 15 है, 40 है और कितना है? 108 है। ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका गुणनखंड कर ले, 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर कितना होगा? ये तो कटेगा नहीं, 108 हो गया। अब कितने से कटेगा? 3 से, तो 3 एक के 3 और यहाँ पर 8 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यहाँ पर भैया 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 4 9 36। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 9 36। अब इसका गुणा कर डालिए, 5 3 15, 15 चौका 60, 60 हो गया। 9 दूनी 18, यहाँ पर 60 हो गया। 60 गुणे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, आप चाहे गुणा करिए या ना करिए, देखिए ऊपर में एचसीएफ आपको नीचे लिखोगे, अंश और हर कटेगा। ठीक है, जो हमारा एलसीएम आया 60 गुणे 18 कर लीजिएगा, नहीं तो ज्यों का त्यों लिख दो ऐसे। ठीक है, 60 गुणे 8 क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी अंश हर से कट जाएगा। ठीक है, 6 के 6 और 6 दहा में 60 हो गया। तो भैया हमारा 1 बटा कितना हो गया? 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? कहीं पर गड़बड़ हुआ कि नहीं? 5 3 15 60 हो गया और 18, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 होगा। ठीक है, तो 18 दहा में कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो भैया हमारा जो आंसर आएगा राइट कितना हो गया? 180। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? 9 दूनी 18। ठीक है, 60 गुणे 18, एलसीएम 60 गुणे 18 आएगा। तो 6 से 6 दहा में 60, 1 बटा कितना होगा? 18 दहा में 180। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही है। कितना आया? 1 बटा कितना था इसमें? 1 बटा 80। ठीक है, इसका एचसीएफ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, राइट है। तो चले हम अगले प्रश्न पे। अगला टाइप देखिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न सीरियल वाइज में लगाऊंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न आपका बढ़िया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका बढ़िया था जो इससे पहले है। अब ये जो प्रश्न आया है इसको एकदम को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक एकदम देखो। 2.4 आपको मेहनत नहीं करवाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, कम से कम समय में सवाल को हल करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो 2.4 है भैया और 0 कितना है? 3 6 है और यहाँ पर कितना दिया? 7.2 का। दशमलव में दी गई संख्या जो है इसका आपसे पूछ रहा है का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए आप बटे में चेंज करेंगे इसको, बटे में चेंज करने के बाद एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ हर का एचसीएफ ए करेंगे, तब भी आपका बिल्कुल राइट आंसर सही है। ठीक है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप कर लोगे तो ठीक है, इस तरीके से भी आपका आंसर बहुत बढ़िया आएगा और कम समय में आएगा। ठीक है, देखिए संख्याएं दी गई हैं दशमलव में, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई उसको उतार लो। कितना है?
2.4 दिया, इसको 24 लिख लो, ठीक है। 36 इसको लिख लो और इसको कितना लिख लो 72। इन संख्याओं का क्या निकाल लो एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन संख्या जो होता है इसमें, ठीक है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 12 से इसको काटो, 12 दूनी 24, 22 36, 12 पंचे 60, 12 छक 72, ठीक है। तो अब देखिए नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से, ठीक है। कहने का मतलब तीनों में कॉमन कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, ठीक है। जो एचसीएफ मतलब मासा समझिएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। एचसीएफ भैया हमारा कितना आ गया 12 हमारा एचसीएफ आ गया, लेकिन अभी राइट आंसर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एचसीएफ में दशमलव का अधिक स्थान लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं लिख लेना, ठीक है, इस बात को लिख लेना, ठीक है, समझ लेना। दशमलव का अधिक स्थान या अधिकतम स्थान लेते हैं, ठीक है। दशमलव का अधिकतम स्थान लेते हैं भैया। इसमें देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, दशमलव का अधिकतम स्थान लेते हैं, ठीक है। दशमलव का अधिकतम स्थान कितना, 2 अंक पे है दशमलव, 1 अंक पे, ए भी 1 अंक के बाद है। तो दशमलव का अधिकतम स्थान क्या है, 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो भैया आप यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.12, ठीक है। एचसीएफ जो हमारा आएगा कितना 0.12, बिल्कुल राइट आंसर सही है। एचसीएफ में समझना दशमलव का अधिकतम स्थान लिया जाता है और एलसीएम में क्या किया जाता है, दशमलव का कम स्थान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव का अधिकतम स्थान किसमें, एचसीएफ में। और कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर अधिकतम स्थान कितना है 2 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर भी यहाँ से गिनेंगे 1 2 अंक के बाद लगा देंगे, इसके पहले आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो एचसीएफ बिल्कुल करेक्ट है हमारा, राइट है, ठीक है। तो इसका कितना है 0.12, बिल्कुल राइट आंसर सही है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर देना, इसमें भैया आपका खाली लघुत्तम पूछेगा, ठीक है, एलसीएम पूछेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न है भैया। इसमें क्या कह रहा है 0.9 और दे रहा है 0.27 और कामा दिया 0.045, ठीक है। इसका आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम पूछ रहा है, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना, जैसा मैं तरीका आपको बताया वही तरीका प्रयोग करिएगा। यहाँ पर संख्या 9 लिख लो और यहाँ पर 27 लिख लो और ये संख्या कितना लिख लो 45 लिख लो, ठीक है। इसका गुणनखंड कर डालो, क्योंकि एलसीएम निकालते हैं तो उसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो भैया अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 9 27 और 3 1 के 3, 3 5 15। अब देखिए फिर से किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो गया, 3 5 15, ठीक है। अब देखिए डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करें, और गुणनखंड इसका नहीं होगा तो इसका हम सीधी सी बात गुणा कर डालें, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 25 कितना होगा 27 25 कितना होगा 27 गुणे 5 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 25 35 का 5 3 हो गया, तो 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। 100 कितना आ गया 35, ठीक है। 1 मिनट 135 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा तो कितना आ गया, एलसीएम जो आएगा हमारा कितना 135, लेकिन एलसीएम में ध्यान देना दशमलव का कम स्थान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना क्या, दशमलव का क्या कम स्थान, दशमलव का कम स्थान, ठीक है। दशमलव का क्या लेना, कम स्थान लेना इसमें, ठीक है। 1 मिनट दिखाई दे रहा है कि नहीं, सही है, ठीक है। दशमलव का इसमें कम स्थान। अब देखो दशमलव कितने स्थान पे, सबको चेक करो। 2 स्थान पे है, 2 अंक बाद है, 3 अंक बाद है, यही दशमलव का कम स्थान यहीं पर है, ठीक है। 1 अंक बाद दिया गया है।
तो भैया एक अंक बाद हम लगा देंगे दशमलव, ठीक है। तो 13 दशमलव कितना हो जाएगा 5, हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही होगा इसमें 13.5, ठीक है। तो आशा करता हूं कि पूरी बात से आप सहमत होंगे, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी करें। तो चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। उनमें छोटी संख्या बताना है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। उनमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या बताना है, ठीक है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इसको पूर्ण करने के लिए इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, तो पहली संख्या हमारा a आ गया, दूसरी संख्या a आ गया, ठीक है। ये पहली संख्या, गलत हो रहा है, चलो ये पहली संख्या, और भैया ये हमारा क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। दो संख्या दिया गया है और उनका गुणनफल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 180 है, तो छोटी संख्या बताना है, ठीक है। अच्छा दो संख्या दिया गया है, इसका लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है, तो उसमें छोटी संख्या आपको बताना है, ठीक है। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, मान लीजिए दो संख्या 4x और कितना दिया गया है 5x, ठीक है। इसका हम अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालें, एलसीएम निकालें, तो क्या किया जाता है, गुणनखंड आप सीखे हो, x से इसको डिवाइड करना 4 हो गया, x से डिवाइड हो गया 5, ठीक है। अब इसका गुणा कर डालो तो कितना हो गया 5 चौक 20x, ठीक है। तो 20x यहाँ पर हमारा एक क्या चीज हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 20x हो गया। अब यही 20x क्या दिया है, 20x यहाँ पर आया और लघुत्तम समापवर्तक भैया प्रश्न में पढ़िएगा कितना दिया 180, ठीक है। ये तो लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं से आ गया और प्रश्न में संख्या दिया गया था 180 लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक इतना कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, तो x बराबर निकालेंगे तो भैया हमारा कितना हो जाएगा 180 बटा कितना 20 हो गया, 0 से 0 2 9 18, तो x बराबर कितना हमारा निकल के आया 9, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे कह रहा था कि इसमें बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। दो संख्याएं पहली और दूसरी, यहाँ पर एक छोटा होगा एक बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए x की वैल्यू 9 आ गया, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना x की वैल्यू 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ठीक है। एकदम प्रश्न की भावनाओं को समझो क्या कह रहा है, ठीक है। भावनाओं को आप समझिए, ठीक है, क्या कह रहा है उसी के अनुसार आपको हर प्रश्न लगाना है, ठीक है। फिर से एक बात समझ लो, दो संख्या दिया गया था, उसका एलसीएम हम निकाल लें, एलसीएम हमारा 20x आ गया था, जबकि प्रश्न में एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रहा था 180, तो x बराबर कितना हो गया 180 बटा 20, 0 से 0 कटे, 2 9 18, x बराबर 9 हो गया। तो भाई साहब इसमें कह रहा था हमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी देखो दो संख्या है ना, छोटा तो यही होगा, तो 4 गुणे x की वैल्यू कितना आ गया था 9 चौक 36, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है 36, ठीक है। एक प्रश्न, चलिए लगाते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं लासा 72 है, तो मासा बताना है, उसका मासा क्या होगा। अब फिर से वही प्रश्न, खाली थोड़ा सा चेंज किया है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आएगा आपको समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया गया है, संख्याओं को पूर्ण करने के लिए x से x से गुणा कर दो, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गया, ठीक है।
एवं लासा 72 है तो मासा इसमें बताना है मासा कितना होगा। ठीक है, अब समझिए इन दोनों संख्याओं का, दो संख्या दिया गया, पहली और दूसरी संख्या, ए पहली और ए दूसरी संख्या दिया गया है। ठीक है, इसकी एलसीएम की बात किया जाए और एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ और एलसीएम की बात किया जाए, अगर यही दो संख्या दिया गया है 2x और 3x, तो एचसीएफ मतलब कॉमन संख्या जो इन दो संख्याओं में कॉमन हो, तो कॉमन कौन है, x कॉमन है, तो 2 कामा कितना हो गया 3, तो मासा कितना निकल जाएगा, मासा मतलब एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ भैया कितना आ गया x, तो इसका भैया एचसीएफ x आ गया। जहां पर एलसीएम की बात किया जाए, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो इसका गुणा कर लो। ठीक है, जो गुणनखंड हुआ है उसका गुणा कर डालो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 6x। ठीक है, जो 6x आएगा एक क्या चीज आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम, तो जो एलसीएम आया भैया निकल के कितना आ गया, 6x आ गया। ठीक है, प्रश्न में आपका क्या दे रहा था, लासा 72 दे रहा था तो मासा बताना था। ठीक है, एलसीएम 6x एक इसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 72/6, तो 6 के 6, 6 दूनी 12, x बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, तो आपसे भाई साहब यहाँ पर मासा पूछ रहा था, तो मासा क्या था, x था। ठीक है, हमने यहाँ से x की वैल्यू 12 निकाला, तो x क्या एक प्रकार का हमारा एचसीएफ है और मासा है। ठीक है, x की वैल्यू यहीं से आ गया, इतना एकदम इजी प्रश्न था, सरल था। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया 12, बिल्कुल हमारा राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप लगाइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। अगला प्रश्न जो दे रहा है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है भैया क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 9, 12 से भाग देने पर 3, 5, 8, 11 शेषफल बचे। ठीक है, अब जो इस टाइप का प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, एकदम सीरियल वाइज। ठीक है, एक प्रश्न आप कर लीजिए, फिर इसके बाद सीरियल वाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 9, 12 से भाग देने पर 3, 5, 8, 11 क्या बचे, शेष बचे ना। अब यहाँ पर प्रश्न की भावनाओं को समझो, क्या कहता है, कहता है कि ऐसे संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अगर इस संख्या में कितने से भाग दिया जाए, 4 से, और उसी संख्या में कितने से भाग दिया जाए, 6 से, और उसी संख्या में कितने से भाग दिया जाए, 9 से, और उसी संख्या में कितने से भाग दिया जाए, 12 से। ठीक है, ऐसा हमें नंबर ज्ञात करना है। अगर इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो पहले में रिमाइंडर कितना बचे, पहले में शेषफल कितना बचे, 3 बचे, और दूसरे में जो रिमाइंडर बचे वो कितना बचे, 5 बचे, और तीसरे में जो रिमाइंडर बचे कितना, 8, और चौथे वाले में इसमें अगर उसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, 11 बचे। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न देता है, इसमें बार बार गड़बड़ी हो जाता है, समझ में नहीं आता ना। ठीक है, इसके बाद मैं पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम क्रम से बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको बताया जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो खाली इस टाइप का जो प्रश्न है उसकी भावनाओं को समझो। ऐसा हमें नंबर ज्ञात करना है, अगर इन्हीं नंबरों से भाग करें, अगर 4 से इस नंबर में भाग करते हैं शेषफल 3 बचना चाहिए, और इसी नंबर में 6 से करते हैं तो 5, इसी नंबर से 8, और इसी नंबर से 11। तो एक चीज आप यहाँ पर चेक कर लेना, रिमाइंडर और नीचे वाली संख्याओं का क्या अंतर सेम है। ठीक है, डिफरेंस सेम है, तो हम देखते हैं 3 और 4 डिफरेंस कितना, 1, 5 और 6 डिफरेंस 1, और डिफरेंस 1, और डिफरेंस यहाँ पर 11, 1, 12। ठीक है, जब डिफरेंस 1 हो, देखिए एक स्थित आपका इसमें बनता है डिफरेंस सेम देता है, और एक स्थित इसमें बनता है कि डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है,
समझ में आई बात। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, ओ वाला स्थित है। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो क्या करना, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना। 4, 6, 9 और 12 का क्या निकाल लेना, एलसीएम। और जो डिफरेंस मतलब अंतर मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो अंतर उसको घटा देना। अंतर कितने का, डिफरेंस 1 का है तो 1 घटा देना। इसका जब एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 6 और 9 और 12 का एलसीएम। तो 2 से काटना, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 9 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छक 12, ठीक है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 9, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 के 2 और 3 हो गया 9, 2 तिहाई 6। फिर 3 से डिवाइड करिएगा, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 1 के 3। अब गुणा कर डालिए, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। तो देखो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 24 12 तिहाई 36। तो एलसीएम 36 आ गया और -1 बराबर कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। तो प्यारे मित्र, हमारा इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर सही है, 35, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है हर पॉइंट, हम आपको हर पॉइंट समझाते चलेंगे। हर प्रश्न कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका काम है कि रिवीजन आप अपने अनुसार कर लेना, ठीक है। तो साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यदि आपको हर पॉइंट समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, आपको यदि लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक भी करें, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो लासा मासा का था दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है। नमस्कार।